नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सबका इट्स ट्रैवल पे। मैं हूं आपकी नई होस्ट आयुषी। जी हाँ, मेरे आसपास आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ हैं। आज हम हैं पवित्र नदी गंगा घाट पे। गंगा वो एक ऐसी नदी है जो भारत में इसके रक्त की तरह है। जिस तरह से शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, वैसे ही हिंदुस्तान की सरजमीं पर भारत उसके रक्त की तरह है। ये एक ऐसा धाम है जहाँ पे सब लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। लेकिन आज हरिद्वार का ये धाम और भी पवित्र हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है कुंभ। जी हाँ, 12 साल में एक बार ये कुंभ मेला सजता है। क्या आपको इस कुंभ मेले की कहानी पता है? तो चलिए मैं आज आपको दर्शन कराती हूँ इस कुंभ मेले का। आज मैं हूँ महाकुंभ के पवित्र स्थल हर की पौड़ी पे। आज हम आपको बताएंगे हरिद्वार कैसे आएं, कब आएं, क्या टूर प्लान होगा और क्या बजट होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और घूमिए मेरे साथ हरिद्वार। दोस्तों, आप हरिद्वार में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे देश के हर कोने से आप आ सकते हैं। अगर आप हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो आप बाइक भी रेंट कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जहां जाने के लिए आपको आसानी से रिक्शा या फिर शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएगा। अगर आपने बाइक या स्कूटी रेंट करी है तो कम से कम 8 से 10 मिनट में यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और आपको सबसे पहले मैं दर्शन कराती हूँ कुंभ के। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है और इसके पीछे की कहानी भी सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी आज इस स्टोरी को हम एक बार दोहरा लेते हैं। दैत्य और देवताओं के बीच हमेशा से ही एक युद्ध चलता रहा है, लेकिन इस युद्ध ने स्वरूप ले लिया समुद्र मंथन। एक पहाड़ और वासुकी नाग के जरिए जब समुद्र को मथा गया तो उसमें से बहुत ही सारी कीमती चीजें निकली, जैसे कि कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और साथ ही एक बहुत ही खास चीज जिसे कहते हैं अमृत कलश। इस अमृत कलश की एक बूंद पाने से ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अमृत को प्राप्त कर लेता है। इस अमृत कलश को लेकर दैत्य और देवताओं के बीच फिर एक बार युद्ध छिड़ गया और वो एक दूसरे से छीन कर इस अमृत कलश को भाग रहे थे। उस दौरान ये अमृत कम से कम 18 जगहों पर गिरा, जिसमें से 12 स्वर्ग लोक में थी और 4 धरती पर, और हरिद्वार उनमें से एक धाम है। और जहाँ भी ये अमृत गिरा, अब वहाँ पे कुंभ का मेला लगाया जाता है। मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने टाइम पर कुंभ के लिए एडवाइजरी जारी करी और साथ ही साथ नई गाइडलाइंस भी लेके आई, जिसे लेकर लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन भी हो गया और लोगों को ऐसा लगा कि शायद कुंभ मेले में आने के लिए उन्हें बहुत ही सारी रिक्वायरमेंट या फिर टेस्ट की जरूरत है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम यहाँ पे काफी आसानी से पहुँच गए। ना ही हमें कोई कोविड की टेस्ट रिपोर्ट देनी पड़ी और ना ही हमें कोई बॉडी टेम्परेचर टेस्ट करवाना पड़ा। लेकिन इन सब का असर कुंभ की भीड़ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। गंगा, ये नाम आते ही आपके दिल में एक शांति का आभास देगा। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस पवित्र नदी में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शायद इसी वजह से लोग इस पवित्र नदी का छोटा सा अंश भरकर अपने साथ ले जाना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार में आए तो एक चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हर की पौड़ी पे गंगा की आरती। इस आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इस आरती का दर्शन अपने आप में ही बहुत ही अलौकिक अनुभव है। आरती के बाद हम जरा पूरे हरिद्वार की सैर पर निकलते हैं। इसके साथ ही हरिद्वार में घूमने फिरने लायक और खाने पीने की भी काफी शॉप्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। इन शॉप से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं मनसा देवी टेम्पल। मनसा देवी टेम्पल का मेन गेट आपको मार्केट में ही मिल जाएगा, जहां से आपको रोप वे भी मिल जाएगा। रोपवे की एक ट्रॉली में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग बैठ सकते हैं। ऊपर जाने में लगभग 5 मिनट का टाइम लगता है। हमने मनसा देवी के लिए केवल रोप या केवल कार का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ट्रैकिंग करते हुए भी आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्कूटी हायर कर सकते हैं, जिसके बाद आप यहाँ पे मनसा देवी टेम्पल पहुँच सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ के लिए प्रसाद भी लिया है। आपको मंदिर परिसर से थोड़ी ही दूरी पर अपने जूते चप्पल उतारने होंगे, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मनसा देवी टेम्पल में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप ये मंदिर घूमते घूमते थक जाएं तो आप यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं, जैसे कि हम लोग खा पी रहे हैं, और साथ में आप इस बंदर को भी नोटिस कर सकते हैं। मनसा देवी टेम्पल से बाहर निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएंगी। मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां पे पहुंचने में आपको लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक बार फिर आयुषी मित्तल और इस वक्त है दूसरा दिन। सुबह के 11:40 हो रहे हैं और हम खड़े हुए हैं चंडी देवी मंदिर में। यहाँ पे आने के भी 2 रास्ते हैं। आप यहाँ पे ट्रैक करते हुए आ सकते हैं, या फिर आप हमारी तरह एक रोप वे भी ले सकते हैं। ये जगह लगभग हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस मंदिर को देख के ये काफ़ी सुंदर और भव्य होने वाला है। और अब तक अगर आप हमारा ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चंडी देवी मंदिर जाने वाले हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर हरिद्वार आए, खासकर कुंभ के टाइम पे अगर आए, तो काफ़ी एक्सपेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंभ के टाइम पे बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्राइजेस डबल कर रखे होंगे और आपको शायद वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा।
कि आप ज़्यादा यहाँ पे लुट ना जाएं, और सेकंड थिंग कि यहाँ पे खाना तो बहुत अच्छा था, मतलब कल रात जो हमने खाना खाया वो बहुत अच्छा था, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। सो इट्स बेटर है कि आप कुछ छोटा मोटा खा लो। मुझे तो कुछ इतना खास यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं लगा। चंडी देवी मंदिर पे पहुंचने का रास्ता भी मनसा देवी मंदिर की तरह ही है। यहाँ पर भी आप रोपवे या फिर ट्रैकिंग की मदद से पहुंच सकते हैं। चंडी देवी मंदिर का रोपवे बहुत ही लंबा है, इसलिए आप ऊपर से नीचे का नजारा बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, जो बेहद खूबसूरत भी है। यहाँ से आपको पूरा हरिद्वार बेहद सुंदर और स्वच्छ दिखता है। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आपके लिए चंडी देवी मंदिर का ट्रैक बिल्कुल तैयार है। हरिद्वार में दूसरा एक मेन और भव्य मंदिर माना जाता है चंडी देवी मंदिर। तो हमारे चंडी माता के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही आराम से दर्शन हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं है। प्रसाद आप लेना चाहते हैं तो नीचे से ऊपर से आपको कहीं से भी यहाँ से प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन बहुत छोटी प्लेस है, यहाँ पे जो रोपवे था वो काफ़ी लंबा था, तो आप अपना रोपवे काफ़ी एंजॉय करेंगे। साथ ही साइट सीनिंग के लिए आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं वही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हमें चलना है। चंडी देवी मंदिर के बाद अब हम चलते हैं शांति कुंज की तरफ। ये यहाँ से कम 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हरिद्वार का ये एक टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है। इसके साथ साथ ये एक इंस्टीट्यूट भी है जिसकी स्थापना पंडित श्री राम आचार्य जी ने की थी। तो अभी हम आ चुके हैं शांति कुंज, और जैसा कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये आश्रम है, और एक आश्रम होने के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट भी है। साथ ही ये वृद्ध आश्रम भी माना जाता है, जहाँ पे जो ओल्ड एडल्टली पीपल है वो फ्री में रह सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कैंटीन है जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है श्री राम आचार्य जी ने की थी, और उनकी नीति वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार है, उसी के नाम पर इस आश्रम का नाम रखा गया था। By falsehood, why should I strive for something which will not be last forever? I am true bliss. Why should I wander searching for material gains? Why should I not enjoy the best? इसका नाम एक नीति पर पड़ा है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। अभी उनके दामाद
परेड पांडे जी इसे संभालते हैं। यहाँ पे कई तरह के यज्ञ होते हैं जिसे गायत्री यज्ञ भी कहा जाता है। यहाँ पर फ्री में वृद्ध और एल्डरली पीपल के लिए रहने की व्यवस्था है। ये तो हो गए आश्रम के दर्शन। अब चलिए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर चेंज का। शांति कुंज के रास्ते में आपको और भी बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे, जिनमें से एक यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है भारत माता मंदिर। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है भारत माता मंदिर। दुनिया में बहुत सारी माता है और भारत माता भी, तो उनका यहाँ पे मंदिर है। अगर आपको लिफ्ट से जाना है तो ऊपर 2 रुपीज़ में आप ऊपर वाले फ्लोर पे भी जा सकते हैं। इसी के साथ इस मंदिर के हर फ्लोर पर किसी न किसी भगवान की या किसी न किसी इंसान को श्रद्धांजलि दी गई है। अब यहाँ पे शूल मंदिर है, ऊपर माता मंदिर था। मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने यूनिक मंदिर नहीं देखे। आप बहुत सी चीज़ों को बनाओ, पूरा गंगावतरण का दिखा रखा है, क्षीर सागर का दिखा रखा है ना, पंचभूत शरीर को ले जाते हुए उसका दिखा रखा है, गाय का दिखा रखा है। देखो कितने एक जो आप सेवा कर रहे हैं उसमें क्या कितना आपको महत्व मिल रहा है। देखो आज ये जो है तो दुनिया इसकी जो है तो अवहेलना कर रही है गौ माता की। क्यों अवहेलना हो रही है? कारण ये जो हमको नहीं मालूम गाय के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। 33 कोटि देवता, कोटि शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो आदमी कह देता है करोड़ है और एक है प्रकार। संस्कृत का शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं। लॉर्ड और गॉड दोनों का मीन्स भगवान होता है, वैसे कोटि में प्रकार होता है। तो 33 प्रकार के देवता हैं। गणेश जी से लेकर के हमारे जितने भी पूजनीय देवता हैं सबके सब यहाँ पर है। तो इसकी सेवा है ना। ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं बनाने के लिए, ऐसा नहीं पूरा मंदिर बना हुआ है। और बनाइए पॉजिटिव वे में बनाएंगे जो लोग हैं। भगवान शंकर गंगा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गंगा जी ने कह दिया था कि मेरा लोग कोई नहीं करता है ना, तो इसलिए गंगा जी को भगवान शंकर ने कहा कि आओ मैं लोड आपका वाहन लोड करूँगा, लेकिन लास्ट में अपनी जटाएं बंद कर दी है ना। जटाएं बंद की, फिर भगवत की प्रार्थना की कि माता जो अगर आप मेरी जटाओं तो भगवान की जटाओं तो रह जाएंगे तो सकल पितरों का उद्धार नहीं होगा। फिर भगवान की प्रार्थना को भगवत की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने अपनी जटा खोली, गंगा निकली से गंगाधर बन गए है ना। वही गंगा उत्तरण का चित्र दिखाया गया है और पार्वती में पंचभूत शरीर को लेकर जा रहे हैं। इससे 52 शक्तिपीठें बनी है भारतवर्ष में। जो 52 शक्तिपीठें हमारे यहाँ बनी हैं, चंडी देवी है, मनसा देवी है, वैष्णो देवी है, जो भी 52 कामाख्या है उसके बारे में क्षीर सागर है, भगवान विष्णु का चक्र है। उस दर्शन चक्र से 52 स्टेट एरिया माता के धर्म के, और वो 52 पीठ बनी है। उन्हीं पार्वती का मायका है यहाँ दक्ष प्रजापति के हरिद्वार में, ठीक है। उसका चित्र दिखाया गया है, ये महिषासुर मर्दनी है, ठीक है। उसके लिए है फिर उसके बाद यहाँ से बड़े ही अच्छे से हमें पंडित जी ने सब कुछ समझाया और हम आगे देखते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक गुफा है, अगर आप देख सकते हैं एक गुफा है, बहुत ही सबसे अच्छी खास बात ये है कि यहाँ पे सारे मंदिर जो है उनको बड़ी यूनिक स्टाइल से बनाया है। आर्किटेक्ट ने कोई भी ऐसा नहीं किया कि जैसे आप दिल्ली के मंदिर देखते हैं या किसी और जगह के मंदिर देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल स्टाइल में मंदिर नहीं है, बहुत ही यूनिक स्टाइल में है। मतलब आपको मंदिर एक्सप्लोर करते हुए भी बहुत मज़ा आएगा और हर एक कोने को बड़ा ही एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है।
अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आप स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा सा ही अमाउंट देना पड़ता है बट वर्थ इट है। तो ये था हमारा हरिद्वार स्पेशल ब्लॉग जो अब यहाँ खत्म होता है। अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। बहुत ही अच्छी जर्नी थी, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप हरिद्वार आएँ तो हरि के द्वार तो आएँ ही, हरि की पौड़ी जाएँ, लेकिन उसके साथ आसपास की साइट सीइंग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे गंगा के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो देखने लायक हैं। अब मैं आयुषी मित्तल लेती हूँ आप सबसे विदा। हम जा रहे हैं रेल से वापस दिल्ली। तब तक के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए आयुषी के साथ इट्स ट्रैवल। स्टे ट्यून्ड विद अस और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कड़ा।